कोरोना महामारी पर मोदी सरकार की नीति पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कोरोना पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई। बैठक में सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि पहले से चेतावनी के बावजूद सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कोई तैयारी नहीं की। The Modi government's inequitable vaccination policy will exclude millions of Dalits, Adivasis, OBCs, as well as the poor and the marginalized. It is utterly shocking to see the Modi government abdicate its moral obligation and its sworn duty towards the people. सोनिया गांधी ने कोरोना के मुद्दे पर पीएम मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की। वहीं वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें कहा है कि देश में बढ़ते संक्रमण के कारण दुनिया के लिए भारत खतरा बन गया है। राहुल गांधी ने कोरोना के नए म्यूटेंट का पता लगाने और जीनोम सीक्वेंसिंग की मांग की है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कोरोना पर पारदर्शिता रखे और दुनिया से जानकारी साझा करे। राहुल गांधी को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया, पिछले लॉकडाउन का वो लगातार विरोध करते रहे और इस बार वो बार लॉकडाउन की पैरवी कर रहे हैं, तो पहले वो घर बैठ के सोच लें कि वो करना क्या चाहते हैं। त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, जिसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया। हेमंत सोरेन ने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत सोरेन के ट्वीट पर सियासी संग्राम छिड़ गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सोरेन के ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने भी हेमंत सोरेन को नसीहत दे डाली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ये मायने नहीं रखता कि हमारे आपस के क्या मतभेद है, लेकिन इस तरह की राजनीति करने में सिर्फ हम अपने देश को कमजोर करेंगे। कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध के समय एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं, बल्कि एक साथ आने और हमारे प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत कर प्रभावी रूप से महामारी का मुकाबला करने का है। कर्नाटक में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे राज्य में 10 मई से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य में पहले कोरोना कर्फ्यू लागू था, लेकिन उससे कोरोना की रफ्तार नहीं घटी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। कर्नाटक में 24 घंटे के अंदर 48,781 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 592 लोगों ने दम तोड़ा है। उधर गोवा में रविवार से 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा पर रोक को 15 मई तक बढ़ा दिया है। कोरोना पर रोकथाम के लिए ये फैसला लिया गया है। 15 मई तक महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से न कोई बस मध्य प्रदेश आएगी और न ही जाएगी। दिल्ली को एक बार फिर 700 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन मिला है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि हमें किसी सख्त फैसले के लिए मजबूर न करें। दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। ये सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। उधर दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही 3 महीने के भीतर वैक्सीनेशन का काम पूरा करने के निर्देश दिए। ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की कथित जमाखोरी का आरोप लगाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और इमरान हुसैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में इमरान हुसैन को सोमवार को अदालत में मौजूद रहने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली के खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में पुलिस ने छापेमारी कर 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कल लोधी रोड के एक बार में छापेमारी की थी, जहां से 32 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए थे और बार मैनेजर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के बाद पुलिस को खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की सूचना मिली थी।
देश में कोरोना संक्रमण के नए केस लगातार दूसरे दिन 4 लाख से ऊपर दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4,14,188 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से देश में 3,915 लोगों की मौत हुई। एक दिन के अंदर देश में कोरोना से 3,31,507 लोग स्वस्थ हुए। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 36,45,164 पहुँच गई है। पूरे देश में जितने कोरोना के नए केस आए हैं उनमें से 71% देश के 10 राज्यों में ही हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल शामिल है। देश के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर टाली जा सकती है। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही कहा था कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। If we take strong measures, the third wave may not happen in all the places or indeed anywhere at all. It depends much on how effectively the guidance is implemented at the local level, in the states, in districts and in the cities everywhere. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.